डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग को आज सॉल्व करना है। ठीक है, 3.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो। तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, आगे और है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। गिवन हियर आर सम फिगर्स, इधर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसको क्लासीफाई करना है, अलग अलग करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है, ये फिगर्स को देख के हम लोग को बताना है। ठीक है, ये सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये देख के हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, सिंपल कर्व को देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल कर्व किसको बोलते हैं, सिंपल कर्व किसको बोलेंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो भी लाइन सेगमेंट होता है या भी जो भी कर्व होता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कर्व। तो इसमें देखो फर्स्ट वाले में ये कहीं इंटरसेक्ट करके या क्रॉस करके जा रहा है क्या, कहीं से भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, ये भी कहीं से क्रॉस होके जा रहा है, किसी पॉइंट पे ऐसे क्रॉस हो रहा है, जैसे ऐसे जाके ऐसे आ रहा है क्या, ऐसे क्रॉस हो रहा है क्या, नहीं। कहीं एक्स जैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये क्या नहीं, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ये वाला देखिए, ये सिंपल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और सर्कल जैसे और नीचे इसके अंदर और है, दो दो हो गया, तो ये सिंपल नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ भी क्रॉस हो रहा है कि नहीं कहीं, तो ये भी नहीं है। ये है सिंपल कर्व, ये भी है, क्योंकि ये कहीं क्रॉस नहीं हो रहा है, ये भी क्रॉस नहीं हो रहा है। ये है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ लाइन बना हुआ है और ये सिंपल नहीं है, एक इधर फिगर है और एक इधर है और दोनों को ज्वाइन कर दिए लाइन से, तो ये नहीं है। तो कौन कौन सा सिंपल कर्व होगा, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल कर्व रहेगा लेकिन उसके साथ वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला, ये भी कहीं क्रॉस हो रहा है और ये क्लोज्ड है कि नहीं, देखो कहीं से भी खुला हुआ है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है। ये भी सिंपल कर्व था। ठीक है, तो सिंपल कर्व था और क्लोज्ड भी है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ये भी सिंपल है, ये नहीं था, ये सिंपल था क्या, नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये क्लोज, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकता। ये सिंपल है, सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड भी है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व में आ जाएगा। ठीक है, वैसे सिक्स्थ वाला भी सिंपल कर्व है, साथ ही साथ क्या है, क्लोज्ड है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। सेवंथ वाला भी सिंपल कर्व है और साथ में क्लोज्ड है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व में आ जाएगा। ये नहीं है, क्योंकि यहाँ दो दो हैं, दो सर्कल हैं और ज्वाइन कर रहा है उसको लाइन सेगमेंट से, ये सिंपल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को कि सिंपल में कौन सा आ जाएगा, सिंपल कर्व में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, और सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, यही आ जाएगा। जो फर्स्ट में आएगा वो सेकंड में भी आएगा। अब देखते हैं पॉलीगन। अब क्या देखेंगे, पॉलीगन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पॉलीगन देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें पॉलीगन होगा। ठीक है, तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, वो केवल किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से, ऐसे सीधी लाइनों से ही बना रहेगा, स्ट्रेट लाइनों से ही मिलकर बना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पॉलीगन कौन सा है। ये फर्स्ट वाला देखो, ये पूरे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कहीं भी कर्व से नहीं बना हुआ है। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें, मतलब स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है लाइन सेगमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीगन। सेकंड वाला भी वैसे ही है, पूरे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये पॉलीगन हो गया। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, इसलिए पॉलीगन नहीं। ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कहीं भी कर्व जैसे नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला शेप नहीं दिख रहा है, ये भी पॉलीगन हो जाएगा। ये नहीं है, ये तो सर्कल जैसे दिख रहा है, इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन इधर कर्व बना हुआ है, ये भी पॉलीगन नहीं है। ये लाइन सेगमेंट है लेकिन इधर सर्कल जैसे बना हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
तो कौन कौन सा पॉलीगन हुआ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, कौन कौन सा पॉलीगन होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं कि उसका कोई एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, सॉरी उसका हर एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीगन का, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, ये एंगल है, 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 ये हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। और वो उसका हर एक कॉर्नर क्या होना चाहिए, ये कॉर्नर है ना, देखो ये कॉर्नर ऐसे, ये हर एक कॉर्नर क्या होना चाहिए, आउटसाइड पॉइंट करना चाहिए, मतलब वो बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। तो इसमें देखो ये इसमें से हर एक जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से कम है क्या, ये तो कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, लेकिन ये वाला 180 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता तो ये और नीचे जाके ऐसे घूम के, यहाँ से ऐसे घूम के 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये वाला देखो, इसका ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी, ये भी, ये भी, और हर एक साइड निकला हुआ है, देखो आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये वाला जो एंगल है ऐसे, ये इनसाइड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो इनसाइड, ये कॉर्नर जो है इनसाइड पॉइंट कर रहा है, ये भी नहीं है। तो एक ही आएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन में, और वो कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा, सेकंड वाला। कौन सा वाला आएगा, सेकंड वाला। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन देखते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होगा। कॉनकेव मतलब वो इनसाइड पॉइंट करेगा, कोई एक एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसमें देखो ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, और यही इनसाइड पॉइंट कर रहा है, देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं, तो ये वाला फर्स्ट वाला होगा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, पॉलीगन ये भी नहीं है, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, ये वाला है कि नहीं बताओ, ये है, फर्स्ट है, और कौन सा वाला होगा, फोर्थ वाला होगा। कौन सा वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा और फोर्थ वाला होगा। कैसे, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इनसाइड पॉइंट कर रहा है, देखो ये वाला एंगल इनसाइड पॉइंट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन ये था, कॉनकेव पॉलीगन ये था, और ये था फर्स्ट और फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हम लोग को इन सब शेप में से हम लोग को बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स है। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं, और वो कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं आना चाहिए, एक के बाद दूसरे कॉर्नर को कभी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल नहीं होगा। जैसे ये कॉर्नर के साथ अगर ज्वाइन कर दिए तो ये डायगोनल नहीं होगा। एक छोड़ के, कम से कम एक छोड़ के हम लोग को क्या करना है, एक कॉर्नर छोड़ेंगे, उसके बाद वाले कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे, वो क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा। एक से ज़्यादा भी छोड़ के कर सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी की एक कॉर्नर छोड़ के हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के लिए। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, इसका हर एक साइड क्या हुआ है, आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, और हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है। तो एक एक कॉर्नर को छोड़ के हम लोग को करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये वाले के लिए ये छोड़ूंगा, ये वाला, तो ए सी क्या हो गया, ये हो गया एक डायगोनल हो गया। फिर और है क्या है, और तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट आ रहा है सीधे। ठीक है, अब डी से देखता हूँ, तो डी से कहाँ तक है, डी के लिए ये छोड़ दूंगा, ये वाले छोड़ दूंगा, डी बी, या डी बी को हम लोग बी डी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ए सी को सी ए भी पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया बी डी, और बाकी है सी, अगर डी से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, सी से करेंगे तो यही आ जाएगा, ए सी सी ए हो जाएगा।
तो इसमें कितने डायगोनल्स मिले हम लोग को? 2 डायगोनल्स, एक हुआ AC और एक हुआ BD। ठीक है, तो 2 डायगोनल्स। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर मतलब जिसका एंगल और साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये, और कितने साइड्स होते हैं उसमें? 6। तो इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं मैं A से शुरू करता हूँ। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको? A से शुरू कर रहा हूँ। तो A से अगर शुरू करूँगा तो A से अगर मैं एक एक कॉर्नर छोड़ के जाना है तो एक छोड़ देता हूँ तो AE, तो एक हो गया। AB, A से B आऊँगा इधर तो AB भी क्या, ये सॉरी AB नहीं होगा, A से E, A से D, एक कम से कम एक छोड़ना है। अब 2 छूट गया तो भी चलेगा। ठीक है, AD ये भी हो गया दूसरा, AC ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये है। अब F से शुरू करता हूँ, FD ये हो गया FD, FC ये भी हो गया, FB ये भी हो गया। ये तो सीधे सीधे आ रहा है। ठीक है, E से करता हूँ EA। अब AE तो हो गया है तो EA हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। EB तो BE तो हो गया, ये देखिए BE ये वाला हो गया। EB या फिर BE लिख सकते हैं, उल्टा या सीधा। EB लिखो या BE, दोनों का मतलब एक ही है। EC तो EC ये हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया कंप्लीट। D से करते हैं, D से F में जाएगा, FD ये हो गया। ठीक है, FD ये तो हो गया था। DA AD ये तो हो गया है। DB BD ये भी हो गया है। ठीक है, C से करेंगे तो CE, CE के जगह तो हो गया EC। CF तो CF के जगह FC हो गया है। CA तो AC तो हो गया है पहले से ही। ठीक है, B से करते हैं, BD तो BD हो गया कि नहीं? ये BD हो गया है। BE ये भी हो गया है। और ये क्या है? FB BF। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया है? हो गया। देखिए FB हो गया कि नहीं? तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डायगोनल्स हुए। ठीक है, एक कम से कम एक को छोड़ के करना है। यहाँ से यहाँ कभी डायगोनल नहीं होगा, या यहाँ से यहाँ कभी डायगोनल नहीं होगा, हमेशा एक को छोड़ के। एक से ज़्यादा को छोड़ सकते हो। अब थर्ड वाला है ट्रायंगल, इसको आप लोग सॉल्व करके बनाओगे, इसको आप लोग निकालोगे। ठीक है, कि कौन कौन सा इसके क्या होगा? डायगोनल होगा। ठीक है, और ट्रायंगल में एक चीज़ बता देता हूँ कि उसमें कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको आप लोग लिख लोगे।